हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी बुक आती है लूसेंट जीके कि लूसेंट जीके को हम 30 दिन में कैसे पढ़ें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप लूसेंट जीके को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा लूसेंट जीके एक तरह से आपका जितने भी सरकारी एग्जामों की तैयारी के लिए एक तरह से आपका रामबाण बुक साबित होती है लूसेंट जीके। क्योंकि दोस्तों जितने भी आपके खासकर वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी का तो इम्पोर्टेंट है ये। और खासकर आपने देखा होगा जो स्टूडेंट आपका यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की या स्टेट पीसी की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी ये बुक आपका मिलती मिलती है। यानी आप ये मान लो कि जो बच्चे अगर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जीके पूछी जाती है तो कम से कम आपको 90% बच्चों के पास ये बुक आपको मिल जाएगी लूसेंट जीके की। अब देखिए दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ जो इसका 2021 का एडिशन है लूसेंट जीके का, जिसमें टोटल 354 पेज हैं कि इन 354 पेजों को कैसे हमको एक महीने में कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो दोस्तों इतिहास दे रखा है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, आपका विश्व का भूगोल, सॉरी विश्व का इतिहास। तो विश्व का इतिहास यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा आपका नहीं आता एग्जाम में। ठीक, कभी कभी एसएससी वगैरह में एक आध क्वेश्चन पूछ जाता है, बाकी किसी और एग्जाम में आपको जल्दी क्वेश्चन वहाँ से नहीं आता है। तो ये 3 आपको पढ़ने हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब देखिए दोस्तों टोटल में आके आपके भारतीय इतिहास के यहाँ पर 62 पेज, जिसमें अगर हम बात करें आपका प्राचीन भारत की तो दोस्तों प्राचीन भारत जो आपका 1 पेज से लेकर 22 पेज तक है। और मध्यकालीन भारत आपका है, इसमें मध्यकालीन भारत आपका है 22वें पेज से लेकर 39वें पेज तक, यानी आधा प्राचीन भारत हो गया 22वें पेज में, आधा आपका मध्यकालीन हो गया। और आधुनिक भारत आपका 39 से लेकर 62 पेज तक। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ बात करें प्राचीन भारत की तो लगभग इसमें आपके 21-22 पेज हैं। और इसमें आपके मध्यकालीन में इसमें आपके 17-18 पेज हैं और आधुनिक में आपके पेज हैं 23-24। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या काम करना है आपको, मैं डेली का आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कि आपको प्राचीन भारत का डेली केवल आपको 1 पेज पढ़ना है, 1 पेज से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 1 पेज, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। और 1 पेज पढ़ना है आपको मध्यकालीन भारत का और 1 ही पेज पढ़ना है आपको आधुनिक भारत का। अगर दोस्तों आपको सोचो अगर मान लो तीनों का अगर आप 1 ही पेज पढ़ोगे, ठीक है, डेली, तो 22 दिन में ये खत्म हो गया, आप 21-22 दिन में, 18 दिन में खत्म हो गया, 23-24 दिन में ये खत्म हो गया। और दोस्तों बाकी जो समय मिलेगा, जैसे मान लो प्राचीन भारत में समय मिल रहा है आपको 8 दिन का, चलो मान लो 22 पेज मानते हैं इसमें, ठीक है, आपको 8 दिन समय मिल रहा है, तो बचे हुए 8 दिन में केवल ये 22 पेज आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, और साथ ही डेली भी आपको रिवाइज करना, बताऊँ कैसे रिवाइज करना है आपको। फिर आपका 17-18 पेज है तो यहाँ भी आपको बचे समय में रिवाइज करना है, रिविजन, लेकिन पढ़ना पूरे 30 दिन है आपको। ठीक है, भारतीय इतिहास, और यहाँ भी आपको बचे हुए समय में आपको रिवीजन करना है। अब देखिए कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो आज आपने पढ़ा पहला पेज प्राचीन भारत का, तो अगले दिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो पहले जो पेज आपने एक दिन पहले पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, फिर आपको अगला पेज पढ़ना है। फिर अगले दिन क्या काम करना है आपको कि जो पहले 2 पेज पढ़े उनको रिवाइज करना है, फिर अगले पेज को पढ़ना है। इस तरह से दोस्तों पढ़ना है आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों इतिहास आपको। ठीक है, यानी कि अगर आप 3 पेजों को पढ़ोगे तो ये मान चलो 3 पेज पढ़ने में आपको, अगर आप 1 पेज 20 मिनट में पढ़ते हो तो भी आपका 1 घंटे में पूरा जो आपका 3 पेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैक्सिमम 1 घंटे का आपको समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा भारतीय इतिहास में। ठीक है, ये आप इतना आपको हो गया, 1 घंटा यहाँ पे आपको हो गया। अगला दोस्तों हम बात करते हैं आपका, फिर आपका भूगोल आता है। तो यहाँ पर बात की जाए भारत के भूगोल की, तो दोस्तों भारत के भूगोल में आपके 26 से 27 पेज है लगभग इसमें, जो कि आपका है 105 से लेकर 131 पेज तक। देखा जाए तो 26-27 पेज है आपके। और विश्व भूगोल बात की जाए तो ये आपका 69 पेज से लेकर 105 तक है, यानी कि इसमें आपके हैं 36-37 पेज। अब देखिए काम क्या करना है आपको, देखिए 1 पेज आपको डेली इसका पढ़ना है भारत के भूगोल का, और 1 पेज पढ़ना है आपको विश्व के भूगोल का। यानी टोटल में अगर देखा जाए भूगोल का आपका, तो टोटल में अगर आपके पेज बनते हैं आपका यहाँ पर, जैसे आपको जो 100, ये आपका है 69 पेज से स्टार्ट है, जो कि आपको चलना है 131 पेज तक। तो कितने हो गए, 32 और 31 आपका, यानी लगभग 63 पेज आपके हो गए। अगर आप हिसाब लगाइए डेली अगर आप 1-2 पेज पढ़ते हो तो आपका 30-31 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ना है, और साथ ही डेली आपको इसको रिवाइज भी करना है बार बार, क्योंकि देखिए दोस्तों पढ़ने बैठोगे थोड़ा बहुत तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो 15-20 मिनट से ऊपर आपको किसी भी
पेज को पढ़ने में समय नहीं लगेगा। और कुछ पेज आपके ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पढ़ने, वो छोड़ने, वो अगर जब पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सारा को आपको पेज नहीं पढ़ने हैं। तो ये बात होगी भूगोल की, इस तरह से आपको पढ़ना है। और फिर लास्ट में क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं आपको 45 मिनट आपको यहाँ मान लिया कि 45 मिनट लगेगा आपको मैक्सिमम 2 पेज पढ़ने में। किसी दिन 2 पढ़ सकते हो, किसी दिन आपको 3 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं हम आपका, फिर आपका आता है भारतीय संविधान। तो दोस्तों भारतीय संविधान की बात की जाए तो यहाँ पर आपके भारतीय संविधान के टोटल मिलाकर इसमें आपके 41 पेज हैं, 41। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए डेली पढ़ने हैं आपको 2 पेज। क्यों दोस्तों, अगर आपका पूरा अगर बात करें जीके की तो सबसे जो आसान लगता है बच्चों को वो लगता है भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, सबसे आसान सब्जेक्ट आपका है। आप देखिए डेली 2 पेज पढ़ोगे आप तो 20-21 दिन में आप पूरा इसको कंप्लीट कर दोगे। और बचे हुए समय में क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और 2 पेज पढ़ने में मुश्किल से आपको आधे घंटे का समय लगेगा, मुश्किल से 30 मिनट, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला दोस्तों आपका आता है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें आपके टोटल पेज हैं 43। इस तरह से आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ पर भी डेली आपको 2 पेज पढ़ने, डेली पढ़ने आपको 2 पेज। डेली 2 पेज पढ़ोगे तो आपको 21-22 दिन में आप समाप्त कर दोगे भारतीय अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो बाकी समय में आपको जो बचेगा आपके 8-9 दिन उसमें आपको रिवाइज करना है। और यहाँ भी मैक्सिमम आपको 30 मिनट का समय लगेगा, इतना नहीं लगेगा। अगर आप कुछ पेज खोलोगे तो आपको इतना डाटा 4-5 पॉइंट पढ़ने किसी किसी पेज में तो आपको, ठीक है। तो 30 मिनट आपका यहाँ पे हो गया। अगला दोस्तों आपका आता है सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें भौतिक विज्ञान की तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के आपके 29 पेज हैं। रसायन विज्ञान के आपके पास 22 पेज हैं। और जीव विज्ञान के आपके पास 32 पेज हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आपके 10 पेज हैं। अब देखिए यहाँ पर इन चारों को मिलाकर के आपको टोटल मिलाकर एक दिन में आपका 3 पेज आपको पढ़ने हैं, 3 पेज। वो आप पर डिपेंड करता है तीनों आपके भौतिक विज्ञान के पढ़ोगे या तीनों रसायन विज्ञान के या तीनों आपको जीव विज्ञान के, वो आप पर डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे। इन चारों को मिलाकर आपको पढ़ने 3 पेज, ठीक है। टोटल बात करें कितने पेज हो गए, 9 तो 11 और 2 13 और आपका 3 1 4 और 6 और 2 8 9, यानी टोटल में आके आपको 93 पेज हो गए। यानी कि एक दिन में 3 पेज पढ़ो तो आपके 31 दिन में ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सामान्य विज्ञान की बात। आगे हम बात करते हैं फिर दोस्तों आपको आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर टोटल में आकर आपके 5 पेज हैं। और खेल कूद में आपके 15 पेज हैं। और आपके विविध में आपके 26 पेज हैं। अगर दोस्तों बात करें हम खेल कूद की और साथ में कंप्यूटर की तो चाहो तो देखिए 2-3 दिन में आप इनको समाप्त कर सकते हो। लेकिन 20 पेज है तो कोशिश करिएगा आपका कि आपको एक दिन में 1 पेज इसका पढ़ना है, 1 डे बराबर 1 पेज। और 1 पेज पढ़ना है आपको विविध का, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब दोस्तों इतना पढ़ लोगे देखिए पूरा आपका समाप्त हो जाएगा 1 महीने के अंदर। और बाकी समय आपको रिवाइज करना है। अब देखिए दोस्तों हम बात करें पूरे जितना मैं बताया था पढ़ने के लिए तो टोटल मिलाकर के आपके जो एडिशन मेरे पास 2021 का है लूसेंट का, उसमें टोटल आपके 354 पेज हैं टोटल मिला के, जिसमें से एक दिन में आपको 14 पेज पढ़ने हैं। 14 पेज पढ़ने हैं आपको एक दिन में। अगर आप एक दिन में 14 पेज पढ़ते हो तो दोस्तों 30 दिन में पूरा आपका हो जाएगा। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के 420 पेज हो रहा है आपका 30 दिन में, ठीक है। 420 दिन में आपका मन, यानी कि 30 दिन में आपका हो रहा है 420 पेज। और पेज कितने 354। और जो बचे हुए समय वो आप उसमें आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इतना आपको हो गया। अब देखिए अगर मान लो आप 14 पेज एक दिन पढ़ रहे हो तो एक पेज को पढ़ने में मैक्सिमम लगता है आपका 20 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, वो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। तो कितना हो गया आपका 280 मिनट आपका हो गया टोटल मिला के। और 280 मिनट का मतलब आपको हो गया 4 घंटे 20 मिनट, सॉरी 40 मिनट। चलो 20 मिनट आपको और मान लो, यानी 5 घंटे। अगर देखिए अगर डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 1 महीने में जो पूरा आपका लूसेंट है वो आपका तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या काम करना है आपको, 1 महीने पढ़ने के बाद अगर उसके अगले महीने आप पढ़ने बैठोगे यानी सेकंड मंथ में, तो अगर आप सेकंड मंथ में अगर डेली अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे, डेली 2 आवर, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो बचे हुए 30 दिन में, यानी दूसरे मंथ में।
30 दिन में पूरा आपको रिवीजन कर सकते हो, पूरा रिवीजन। अगर आप डेली 2-2 घंटे पढ़ते हो, यानी कि आपका हो गया 60 घंटे, यानी पूरे लूसेंट को 60 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। यानी अगर दोस्तों देखा जाए कि अगर आपने 2 महीने दे दिए अपने लूसेंट को, तो 2 महीने में पूरा लूसेंट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आपको काम क्या करना है, जब आपका लूसेंट पूरा अच्छे से तैयार हो जाए, तो दोस्तों मार्केट में एक बुक आपकी आती है, लूसेंट की आती है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या है, उसमें देखिए हर सब्जेक्ट के आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं, तो साथ में वो और आपको सॉल्व कर लेने हैं। अगर दोस्तों इतना आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो दोस्तों जितने भी आपके वन डे एग्जाम होते हैं जहां पर आपका जीके पूछा जाता है, तो उसमें अगर आपका करंट अफेयर को हटा दिया जाए, तो जीके आपका लगभग पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या काम करना है, जैसे मान लो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लूसेंट जीके तैयार, आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव तैयार, और उसके अलावा जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो एसएससी ने जो पिछले 15-20 सालों जो भी आपके क्वेश्चन पूछे हैं जीके जीएस के, उनको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। और मान लो तैयारी करो आप यूपी टीपीएससी की, तो यूपी टीपीएससी के लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह से 2-3 महीने में आपकी, यानी 3 महीने में पूरा जीके जो आपका मजबूत हो जाएगा। यानी अगर बात करें जीके की, तो 3 महीने में आपका जीके जो पूरा अच्छे से मजबूत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मैथ में सही होते हैं, रीजनिंग सही होते हैं, ठीक है, उनका जीके ही कमजोर होता है, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इतना काम दोस्तों आपको करना है। अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।